अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। खबरों की खबर लेकर हम फिर से हाजिर हैं और हम क्योंकि मौसम सियासी हो चुका है तो ये खबर आपको सियासत से जुड़ी हुई देते हैं। दरअसल इन दिनों पंचायत चुनाव के बाद अब अध्यक्ष की एक नई रेस शुरू हो गई है। कोई जो अपने लोग हैं उनको साथे रखने की कोशिश में, कोई जोड़ तोड़ में है कि भाई दूसरे के पाले के लोगों को अपनी तरफ खींच लाया जाए। कोई कामयाब हो रहा है और कोई हाथ मलता रह जा रहा है और उसकी खींच दिखाई देती है। कुछ ऐसी घटना मुरादाबाद में सामने आई है। यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं टीएस हसन, उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक जिला पंचायत सदस्य से बात कर रहे हैं। पैसों की लेन देन की बात हो रही कि भाई समाजवादी पार्टी भी आपको इतना दे रहा था तो आप वहां क्यों गए। और जब इस पर भी वो तर्क वितर्क करता है, बात नहीं मानता है, तो मुस्लिम होने की दुहाई दी जाती है कि अरे आप मुसलमान होने का फर्ज तो अदा करिए। जिन लोगों ने आपकी मस्जिद को शहीद कर दिया आप उनकी तरफ जा रहे हैं। ये क्या बातचीत थी, जरा सुनिए। तो बताइए क्या कर लेगा कोई आदमी होगा और समाजवादी सरकार आएगी तो भी रद्द रहेगा, फिर थोड़ी मिल जाएगा तुम्हें। तुम तो इतनी बड़ी मुसीबत में आ जाओगे समाजवादी सरकार आने के बाद कि तुम्हारे तो सारे लाइसेंस रद्द होंगे। ये तो तुम 10 महीने के लिए सौदेबाजी तुमने करी है, ये कितने दिन खा लोगे? तुमने ये तो सोचा नहीं। अरे इंसान की अपनी एक इज्जत होती है रिजवान, पैसे ही सब कुछ नहीं होता है। अच्छा, तुम्हें समाजवादी को अभी वोट नहीं देना जी। समाजवादी वाले तुम्हें पैसा भी दे रहे हैं, मिठाई का भी दे रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, फिर भी तुम समाजवादी को वोट नहीं दे रहे। कहाँ दे रहे हैं डॉक्टर साहब समाजवादी के? तुम्हारे घर लेके गए थे, तुमने कह दिया कि डॉक्टर साहब को दे दो। डॉक्टर साहब 10 दे रहे हैं, डॉक्टर साहब 10 दे रहे हैं, अब आप बता रहे हो 15 दे रहे हैं। 20 दे रहे कितने लेके गए थे मुझे बताया फहीम ने, और ना गलत बता रहे। तुमने उनसे ये क्यों कहा कि डॉक्टर साहब को दे दो, मेरे मालिक तो वो हैं। अब मुझे भी तुमने गंदा करा, तुम पहले चुके थे हैं ना। पहले तो ना बिगाड़ डॉक्टर साहब ने, तो बाद में जब इन्होंने जब हालात देखे मेरे, जब मैं देख का आया हूँ जाके बोले कि यकीन ना हो तो देख लो जाके, जब मैं रिसोर्ट में देख का हूँ तो 34 मेंबर है वहाँ। वो तुम्हारी ऐसी सियासत क्यों? 30 मेंबर पे थे। अब तुम्हें 2-4 लाख के ये तुम्हें 20 से ज्यादा नहीं देंगे किसी भी हाल में। मैं अभी लिख के दे दूं जो तुम जिस लाल बाग में हो कि तुम्हें 35 मिलेंगे और 50 मिलेंगे, 20 से ज्यादा मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। मुझे तो इनका हराई में सब मालूम है। समाजवादी वाले दे रहे हैं तो तुम्हें बुरे लग रहे हैं। वो जो पार्टी तुम्हारी मस्जिदों तक को नहीं छोड़ रही, शहीद कर रही है इस वक्त, जो मुसलमानों के डंडा करे हुए है, मुसलमानों की पहचान खत्म कर रही है। 4-5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले अगर उसको वोट देंगे तो बेकार है इबादत और नमाज। डॉक्टर साहब बात है, मेरे वोट से अगर सब काम हो रहा हो तो चलो मैं आ रही हूँ। तुमसे हिसाब लेंगे तुम्हारे मतलब जाल प्रमुख साहब जो मेन आदमी रहे हैं, प्रमुख भी रहे हैं, सलीम 2 बार बन गए। मैं दूसरे को नहीं जानता। डॉक्टर नजाकत जो तुम्हारे चेले भी रहे हैं, डॉक्टर नजाकत समाजवादी से नहीं जीता, वो समाजवादी नहीं जीता ना, वो मेरा चेला। तुम्हारे लिए तो तुम्हें तो नेता मैंने बनाया, ये तुम तो अपने दिल से पूछ लो। तुमने तो मुझे धोखा दिया है और मुझसे झूठ बोला तुमने ना। झूठ नहीं बोला डॉक्टर साहब मैंने कि मैं यहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ ना। मैं झूठ नहीं बोला, जो आपके पास मेरे फोटो आए वो उस दिन के आए जिस दिन मैं देखने गया हूँ। अगर अभी भी अपनी इज्जत बचानी है, इनसे पैसा ले ले और समाजवादी में आ जा। सब आ रहे हैं वापस, हाजी रिजवान भी लेके आ रहे हैं अपनों को। आज ये कसम खा के आए अखिलेश यादव जी के पास जाके, संजीव भी और मुकेश भी, कि हम लेके भी आएंगे और प्रस्तावक भी हम बनेंगे, एक भी वोट समाजवादी का नहीं जाएगा। अब मुझे खतरा तो मेरे वोट का है। तुम इतने हल्के निकल गए, मुझे तो हैरत है। डॉक्टर साहब कई बातें ऐसी थी कि इनकी बातें छोड़ो, मेरी इतनी बेइज्जती भी करी है टिकट मेरा दोस्ती काटने के बाद। तो मेरी उसे छोड़ो, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब इन्होंने मेरा टिकट काटा। फिर उसके बाद एक भी आदमी मेरे चुनाव में बुलवाने नहीं गया। किसने वो जो कह रहे मेरे टिकट
टिकट एक काटने के बाद, और जहाँ जहाँ जुबेर ने इसकी जयवीर यादव से बात कराई है, जयवीर यादव ने वहीं उससे की है। टिकट तुम्हें किसने दिलवाया? टिकट आपने दिलवाया, तुमने मेरी बेइज्जती फिर क्यों करी? तो उस टिकट का डॉक्टर साहब फायदा क्या हुआ है बताओ तुम मुझे आप। तो सुना आपने, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो भुगतना पड़ेगा भाई। ये धमकी भी दी जा रही है यहाँ पर सांसद जी की तरफ से। और ये सांसद जो हैं, जब इनसे हमने इसको लेकर बातचीत की तो बहुत ज़्यादा इन्होंने कुछ बोला नहीं। इन्होंने कहा कि हमारे वो सहयोगी थे, हमने ही उनको चुनाव लड़वाया था, तो उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ नहीं। उसके साथ ही साथ ये कहते हैं कि जो 20-30 की बात चल रही थी, जो अभी आप ऑडियो में भी सुन रहे थे, वो कहते हैं ये 20-30 लाख नहीं, 20-30 हज़ार भी हो सकता है। तो सांसद जी, चाहे 20-30 हज़ार हो, पहली बात तो ये अध्यक्ष की कुर्सी इतनी सस्ती कैसे हो गई, और अगर 20-30 हज़ार भी है, लाख नहीं है, मान लेते हैं, तो भी आप ये किस लेन देन की बात कर रहे थे। और जो समाजवाद की बात कही जाती है, क्या वो यही समाजवाद है? खैर, ये तो सांसद जी की बात रही, जो सफाई इन्होंने दी और उस पर ये सवाल उठे। लेकिन इन सांसद को याद रखिए कि अक्सर ये अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। पता नहीं ये जानबूझकर ऐसा करते हैं कि इनका बार बार ऑडियो यहाँ लीक हो जाता है, या फिर ये ऐसा होता रहता है, इनकी बदकिस्मती है। क्योंकि इसके पहले एक इनका ऑडियो लीक हुआ था 2019 चुनाव के समय पर। तब ये एक बीजेपी महिला नेता को लेकर टिप्पणी कर रहे थे और उसकी तुलना उन्होंने तवायफ से कर दी थी। आप समझ ही गए होंगे। अभी कुछ दिन पहले भी हमने आपको इनका एक बयान सुनाया था, ये जो कोरोना महामारी में लोग दम तोड़ रहे थे, या ये जो तूफान आ रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ नाइंसाफ़ी की वजह से है। शरीयत में दखल अंदाजी की गई, उसके साथ छेड़खानी की गई, मुस्लिमों का शोषण किया गया, इसलिए बीजेपी की सज़ा आम लोगों को मिल रही है। बीजेपी ने सब कुछ किया। तो ये बयान देते रहते हैं, और अब क्योंकि चुनावी मौसम है तो ऐसे और बयान आपको शायद सुनने को मिलेंगे। तो आप बने रहिए यूपी तक के साथ।